इतनी बातें क्लियर है कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो उनके बीच में ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम वाली इनइक्वालिटी लगती है। और इक्वालिटी कब होगी, मतलब ए एम और जी एम इक्वल कब होंगे, जब ए और बी आपस में इक्वल हो जाए। तुम देख सकते हो, जैसे मान लो ए और बी आपस में इक्वल है, तो ये ए है और ये ए है, तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या बनेगा हमारा, ए प्लस ए बाय टू विच इज ए। और इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू ए, मतलब ए। तो देखो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल हुए। ये कब इक्वल हुए, जब जो दो कंपोनेंट टर्म्स थे वो लोग आपस में इक्वल। ठीक है, ओके। अब देखो, अब एक और इनइक्वालिटी होती है, जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम वाली इनइक्वालिटी। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग ने क्या किया, वही ए और बी दो पॉजिटिव टर्म्स लिए, उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा तो वो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी बनेगा, और उनका हार्मोनिक मीन निकालूंगा तो क्या बनेगा, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो जब मैं जी एम माइनस एच एम करता तो वो क्या होता, रूट ए बी माइनस टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो रूट ए बी तो कॉमन आ गया, फिर क्या बन गया, वन माइनस टू रूट ए बी होल अपॉन ए प्लस बी। अब क्या करो, ए प्लस बी का एलसीएम ले लो तुम, तो ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी होल अपॉन ए प्लस बी। अच्छा ये क्या चीज बन रही है, रूट ए बी। अब ये वाला जो ब्रैकेट है वो क्या होगा, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर होल अपॉन ए प्लस बी। अच्छा देखो, ए और बी हम लोग ने पॉजिटिव मान के चला है, ए और बी हम लोग ने क्या मान के चला, पॉजिटिव। तो ये वाली चीज पॉजिटिव है, सिमिलरली नीचे वाली भी चीज भी पॉजिटिव है। और होल स्क्वायर जो है वो या तो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, मतलब ये जो एंटायर चीज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगी। सो जी एम माइनस एच एम ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। जी एम माइनस एच एम क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम जीरो होगा, विच इम्प्लाइज जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। ठीक है, विच इम्प्लाइज जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। इतनी बात क्लियर है। सो अच्छा यहाँ पे भी इक्वालिटी होल्ड करने के लिए क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होल्ड्स मींस, इक्वालिटी होल्ड होने का क्या मतलब है, जी एम इज इक्वल टू एच एम कब होगा, जब इक्वल ए इज जीरो। इक्वल टू, हाँ जब ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, सो अगर तुम देखो, जैसे मान लो दो टर्म्स है ए और ए, तो उनका मैं ज्योमेट्रिक मीन लूँ तो वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर विच इज ए। उनका मैं हार्मोनिक मीन लूँ तो टू ए बी होल अपॉन ए प्लस बी। तो देखो टू ए इंटू ए होल अपॉन टू ए, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ए आ गया। फाइन। सो फाइनली फाइनली क्या है, इफ फाइनली am
if A and B are two positive numbers, finally, if A and B are two positive numbers, then arithmetic mean is greater than equal to geometric mean, and geometric mean is greater than equal to harmonic mean, where equality holds when the component terms are equal. Equality holds where the component terms are equal. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, ये लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर लिख लिया। लिख लिया सबने? चलो, अब देखो, एक मिनट, ऐसे तो मैंने जो प्रूफ करके दिखाया वो दो टर्म्स के लिए प्रूफ करके दिखाया कि AM is greater than equal to GM and GM is greater than equal to HM. In fact, this inequality is true for any number of positive terms. ठीक है, ये वाली इनइक्वालिटी जो है कितने भी नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स के लिए ट्रू होगी। तो जैसे मान लो कि लेट A1, A2, A3 till AN are n positive numbers. तो पॉजिटिव होने चाहिए, कभी भी AMGM लगा रहे हो तो क्या होना चाहिए, वो सारे टर्म्स कैसे होने चाहिए, दो शुड बी व्हाट, पॉजिटिव। तो उनका अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। अरिथमेटिक मीन क्या होगा, A1 प्लस A2 टिल AN होल अपॉन n। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इन सारों का प्रोडक्ट टू द पावर 1/n। और हार्मोनिक मीन हमारा क्या होगा, ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स लिखते हैं होल अपॉन 1/A1 प्लस 1/A2 टिल 1/AN। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात सबको? यस सर। ओके, सर एक मिनट ऊपर स्क्रॉल करो ना सर। कितना और ऊपर? सर ये वाला सर, लेट के नीचे। ब्लू वाला? हाँ हाँ सर ये। हाँ सर हो गया। ओके, अब देखो यूज ऑफ AMGM इनइक्वालिटी क्या होता है, मतलब ऐसे तो AMGM HM इनइक्वालिटी होती है, लेकिन हम लोग मतलब फटाफट कहने के लिए AMGM इनइक्वालिटी कह देते हैं कि इट इज यूज्ड
to find maximum or minimum value of some function. फंक्शन का मतलब पता है तुमको? फंक्शन क्या होता है? मतलब कोई एक्स में एक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक एग्जांपल देता हूँ, इफ x is greater than 0 then prove that x plus 1 by x is greater than equal to 2. If x is greater than 0 then prove that x plus 1 by x is greater than equal to 2. तो अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा? What I am going to do, I will take two terms, x and 1 by x. एक x ले लिया और एक 1 by x ले लिया, और इन दोनों टर्म्स पे क्या किया? am ग्रेटर देन इक्वल टू gm वाली इनइक्वालिटी लगाई, ठीक है। तो देखो इन दोनों टर्म्स का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? x प्लस 1 बाय एक्स होल अपॉन 2, और इन दोनों टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट टू द पावर 1 बाय 2। तो इट मीन्स क्या हो गया? x प्लस 1 बाय एक्स अपॉन 2 must be greater than equal to 1, which implies x plus 1 by x is greater than equal to 2, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, so hence प्रूव। इतनी बात समझ में आई? x plus 1 by x is greater than equal to 2। इसका क्या मतलब है कि अगर तुम 0 से बड़ी कोई भी x की वैल्यू डालोगे, किसमें? x plus 1 by x में तुम 0 से बड़ी कोई भी x की वैल्यू डालोगे, जैसे मान लो इसको मैंने fx कह दिया, x plus 1 by x को fx कह दिया, तो उससे अगर तुम f of 0.3 डाल दिए इसे, तो क्या बन जाएगा? 0.3 प्लस 1 अपॉन 0.3, मतलब 0.3 प्लस ये वाली जो चीज है वो 3 पॉइंट समथिंग बन जाएगी, है कि नहीं? so that is obviously greater than 2। तुम f की अगर और कोई x की जगह और कुछ वैल्यू डालोगे, मतलब तुमको बस 0 से बड़ी वैल्यू डालनी है। क्यों? क्वेश्चन में दिया गया है इफ x इज ग्रेटर देन 0, से इफ यू पुट x एज से 2, तो वो तो डायरेक्टली दिख रहा है, अगर x को 2 डालोगे तो यहीं पे ही 2 हो गया, और उसमें और कुछ पॉजिटिव ऐड कर दो रहो, तो 2 प्लस 1 बाय 2 मीन्स 2.5, जो कि 2 से बड़ा है, ठीक है। तो मतलब वो प्रूव हो जाए, वो हम लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं। अच्छा, इक्वालिटी कब होल्ड करती? अब देखो मैंने क्या बोला था कि इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन कंपोनेंट टर्म्स आर इक्वल। तो जैसे यहाँ पे कंपोनेंट टर्म्स कौन कौन से थे? x एंड 1 बाय x, तो मतलब x इज इक्वल टू 1 बाय x। तो अब देखो इससे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब x इज इक्वल टू प्लस 1 या माइनस 1 आ गया। अच्छा वेल, हम लोग ने तो x ग्रेटर देन 0 अज्यूम किया था, क्या क्वेश्चन में गिवन था। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पे इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। x इज इक्वल टू 1 पे क्या होना चाहिए? इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। तो देखो अगर मैं f ऑफ 1 निकालूं x प्लस 1 बाय एक्स में, तो वो 1 प्लस 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब x प्लस 1 बाय एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, और x इज इक्वल टू 1 पे इक्वालिटी होल्ड कर गई।
समझ में आया? Yes, sir. चलो, तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, इतनी बात क्लियर है? Okay, so now let's do few questions on them. So, अच्छा, points to remember while applying AMGM inequality. ठीक है, points to remember while applying AMGM inequality. पहला है, all the terms should be positive. पहला पॉइंट क्या है कि जितने भी टर्म्स का मैं AM ग्रेटर देन GM इनइक्वालिटी ले रहा हूँ, वो सारे के सारे टर्म्स क्या होने चाहिए? पॉजिटिव. दूसरी बात क्या है कि ऑल द टर्म्स नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स is constant or can be made constant. Product of terms is constant or can be made constant. और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि the terms should have possibility of becoming equal. The terms should have possibility of becoming what? Equal. ये वाली चीजें कब तुमको ध्यान में रखना है? ये वाली चीजें तब ध्यान में रखना है while solving questions on maximum or minimum value with help of AMGM inequality. With the help of what? AMGM inequality. ठीक है सर थोड़ा सा ऊपर करो ना.
चलो हो गया। यस सर। ओके, अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि इफ x बिलोंग्स टू 0 से π/2, ओपन ब्रैकेट, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cosec x, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cosec x। डन सर। तो अब देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर वाले क्वेश्चन हैं जिसको AMGM इनइक्वालिटी से सॉल्व करना है, तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा सॉल्व हो ही जाए AMGM से। तो जैसे साइन एक्स है और कोसेक एक्स को हम लोग ने 1/sin x लिख लिया। तो यहाँ पे जो दो टर्म्स इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है साइन एक्स और दूसरा है 1/sin x। तो क्या पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? x इज बिटवीन 0 से π/2, मतलब x फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नाउ सिंस x इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो sin x and 1/sin x both are positive। ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन, क्या इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट बन जा रहा है क्या? हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो sin x कैंसिल हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट कांस्टेंट बन जा रहा है। तीसरी कंडीशन, क्या इन दोनों की इक्वल होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? तो ये पता करने के लिए हम लोग ने क्या किया, इनको इक्वल कर दिया टू फाइंड द पॉसिबिलिटी। इससे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू +-1 आ गया। ठीक है, अच्छा साइन एक्स +-1 है, तो साइन एक्स कोई प्लस या -1 हो सकता है कि नहीं हो सकता? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर प्लस ही होगा। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, एक हो सकता है। ठीक है, इट मीन्स क्योंकि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब AMGM कैन बी यूज्ड टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो अब मैंने क्या किया, साइन एक्स एंड 1/sin x, ये दो टर्म्स है, इनके ऊपर AM ग्रेटर देन GM लगा दिया। तो sin x प्लस 1/sin x अपॉन 2 must be greater than equal to sin into 1/sin to the power 1/2। अब 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो sin x प्लस cosec x must be greater than equal to 2। Therefore minimum value of
sin x plus cosec x will be what? 2. Minimum value of sin x plus cosec x क्या होगा? 2 होगा. समझ में आया? स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, now let's move to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 16 x raised to 4 16 x raised to 4 plus 4 by x square. Find the minimum value of 16 x raised to 4 plus 4 by x square. सर ऊपर वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो उसकी इनफाइनाइट होगी. ठीक है, जब x जो है वो 0 के बहुत करीब होता ना तो कोसेक 0 जो है वो अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करता, तो वो कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आती. ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी इनफाइनाइट.
1/2 नहीं होगी। देखो x के टर्म्स में आंसर नहीं आएगा, आंसर विल बी अ कांस्टेंट नंबर। अच्छा चलो, क्या जैसे मान लो अगर मैं ये दो टर्म्स ले रहा होता 16x⁴ एंड 4/x², तो क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती क्या? दोनों टर्म्स पॉजिटिव होते? हाँ। अच्छा, क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती कि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है? बोलो हाँ या ना। इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है क्या? नो सर। नो No, सर। नो सर। it will be in terms of x. अच्छा अब ध्यान से अगर देखो तो मैंने ये लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज कांस्टेंट और कैन बी मेड कांस्टेंट। ठीक है, सो ऐसे तो नहीं हो पा रहा भाई, तो मैंने क्या किया कि ऐसे लिखा 16x⁴ 4/x² को ना 2/x² एंड 2/x², ऐसे ब्रेक किया। तो क्या अब इन तीनों का प्रोडक्ट कोई कांस्टेंट बनता क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इन तीनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट बन जाता। तो अब हमने क्या किया कि अच्छा, अब थर्ड कंडीशन देखेंगे। थर्ड कंडीशन, क्या इन दोनों की इक्वल होने की पॉसिबिलिटी है? देखो ये और ये तो ऑलरेडी इक्वल है ही, तो क्या इन दोनों की इक्वल होने की पॉसिबिलिटी है? उसको चेक करने के लिए 16x⁴ इज इक्वल टू 2/x², मीन्स x⁶ इज इक्वल टू 1/8। तो हो सकता है, पॉसिबल है कि x⁶ 1/8 हो जाए, किसी ना किसी x के तो होगा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अब इन तीन टर्म्स पे am ग्रेटर देन gm लगाना चाहिए। तो 16x⁴ प्लस 2/x² प्लस 2/x² होल अपॉन 4। समझ में आ रही बात? सॉरी, होल अपॉन 3, नॉट 4। तीन टर्म्स है ना, तो होल अपॉन 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू इन तीनों का प्रोडक्ट 16x⁴ इंटू 2/x² इंटू 2/x² का पावर 1/3। क्या इतनी बात तुम लोग को समझ में आई? तो 16x⁴ प्लस 4/x² होल अपॉन 3, अब ये जो है 64 बन जाएगा, और 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4 होता है। अब 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 16x⁴ प्लस 4/x² मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ठीक है, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ 16x⁴ प्लस 4/x² क्या हो गया? 12 हो गया। समझा सबने? Yes, sir. यस सर। बोलो भाई, सबको क्लियर है? सब Yes, लोग sir. कमेंट करेंगे। Yes, sir.
सर आपने वो 16x⁴ इंटू 2/x² इंटू 2 ओके सर। ये ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, जैसे इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन ले रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट सॉरी इनका प्रोडक्ट लिखेंगे ना। जैसे 3 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ABC टू द पावर 1/3। हाँ सर, वो ऊपर का पावर एक्चुअली देखा नहीं था इसलिए। ओके, तो आई होप ये समझ में आया था हम लोग को। और क्वेश्चंस किए जाएं। Yes. सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x² प्लस 4/x² प्लस 1। सर 3। 3 होगा।
चलो देखो, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है क्या? ऐसे डायरेक्टली तो कांस्टेंट नहीं आ रहा है, लेकिन क्या मैं कांस्टेंट बना सकता हूँ क्या? 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब बस इन दो टर्म्स पे am ग्रेटर देन gm लगा दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू इन स्क्वायर रूट ऑफ 4, मतलब जो कि 2 होता है। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब हमको तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करना है ना, तो -1 कर दिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3। So minimum value is what? 3. Understood? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Understood. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। fx is equal to x minus 2 into x minus 1 एक प्रूफ ये करो कि a plus b plus c into 1 by a plus 1 by b plus 1 by c, a b c जहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। a b c आर व्हाट? पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो दिस इज greater than equal to 9. This you have to prove that. सर वो ऊपर वाले सम में -1 के पहले का समझा दो ना सर। -1 के पहले का बस -1, सर इनइक्वालिटी आपने लगाई ना, उसके बाद का एक बार बता दो। जैसे ये दो टर्म्स उठाए, ये दो टर्म्स यहाँ पे, इनका am ग्रेटर देन gm लगाया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? वो तो 2 होता है। इस 2 को इधर लेके चले गए तो 4 बन गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड, तो इधर 3 आ गया, तुम्हारा मिनिमम वैल्यू क्या आ गया? 3। ठीक है।
स्क्रॉल अप करूं? चलो, कितने लोग का हुआ? Done, sir. Done? देखो, कभी भी जैसे रेसिप्रोकल टाइप की चीज आए ना, जैसे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो हमको लगना चाहिए कि शायद ये इसमें हार्मोनिक मीन का भी कुछ यूज आ रहा होगा। तो जैसे ए बी सी 3 टर्म्स लिए हम लोगों ने, इसमें मैंने क्या किया, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम लगा दिया। ठीक है, तो ए बी सी का ए एम क्या होता, ए प्लस बी प्लस सी बाय 3, और इनका एच एम क्या होता, सिंस आई हैव 3 टर्म्स, तो 3 होल अपॉन 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। नाउ सी व्हाट यू नीड टू डू, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। समझ में आया? तो ये प्रूफ दोगे? क्या ये क्लियर है सबको? Yes, sir. आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो, सब लोग कमेंट करो जल्दी से, ये क्लियर है? Okay, now the next question is, if A, B, C are positive real numbers, then prove that A plus B into B plus C into A plus C is greater than equal to 8ABC is greater than equal to what? 8ABC.
हुआ। Done, sir. Good. और किसका इसका हुआ? चलो देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे क्वेश्चंस कर रहे थे उससे थोड़ा डिफरेंट है। जैसे हम लोग ने क्या किया ना, ए और बी में पहले ए एन जी एम लगाया, तो यहाँ से क्या आ जाता, ए प्लस बी बाय 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। मतलब a प्लस बी दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ऐसे ही b और c में लगाते हैं, तो b प्लस सी must be greater than equal to 2 times the square root of bc, and a plus c that must be greater than equal to 2 times the square root of ac। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। अच्छा, अगर जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा है a इज ग्रेटर देन b एंड c इज ग्रेटर देन d, और सारे टर्म्स पॉजिटिव है, सारे टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। मतलब ए सी इज ग्रेटर देन बी डी, ये भी ट्रू होगा। ठीक है, तो अब हम लोग ने क्या किया कि क्योंकि सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड कर दिया। तो ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू। अब जब तुम इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 8 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ए बी सी। a plus b into b plus c into a plus c that must be greater than equal to 8 abc, और यही हमारा प्रूव हो गया। सर इस बात, और कोई मेथड नहीं है क्या सर इसे सॉल्व करने के लिए? एक और मेथड है। एक और मेथड क्या होगा पता है, इन सारे ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से पता है क्या होगा, 8 टर्म्स बनेंगे। टोटल कितने टर्म्स बनेंगे, 8 टर्म्स। जब इन तीनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो उन 8 टर्म्स पे ए एम ग्रेटर देन जी एम लगाओगे, तब भी ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने एक डिफरेंट लाइन ऑफ थिंकिंग बताई है कि ऐसे भी सोचा जा सकता है। फाइन। हेलो, यस सर। सबको समझ में आया? जल्दी से कमेंट करो।
सर ऐसे क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कौन सा मेथड यूज करना है, लाइक स्टार्ट कहाँ से करना है? देखो, एक तो तुम ये देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे 8 है और इधर 3 टर्म्स है, ठीक है, तो हर टर्म में बाय टू आ रहा होता। तो जब इन तीनों के आपस के 2 को मल्टीप्लाई कर रहे होते तो 8 बन रहा होता, ठीक है। इन तीनों के आपस, तो हमको ए प्लस बी के ऊपर ए एम लगाना चाहिए, ए एम ग्रेटर देन जी एम, बी प्लस सी के ऊपर और ए प्लस सी के ऊपर ए एम ग्रेटर देन जी एम, ऐसा लगाना चाहिए। अदरवाइज मतलब बाय प्रैक्टिस सब कुछ होता है, जितने क्वेश्चंस का एक्सपोजर मिलेगा उतने प्रैक्टिस तुम कर पाओगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी अ नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे एफ एक्स है एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू होल अपॉन क्या एक्स माइनस थ्री, where x is greater than 3, then find minimum value of fx, then find what minimum value of fx, ठीक है। इसको ऑप्शन दूं, ऑप्शन दे देता हूँ इसको। 3 + 2√2, सेकेंड ऑप्शन है 3 + 2√3, थर्ड ऑप्शन है 3√2 + 2 और फोर्थ ऑप्शन है 3√2 - 2।
नया का सही है। चलो लेट्स डू इट। अब देखो, इसको अगर मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 होल अपॉन एक्स माइनस 3। अब तुम क्या करो, इंडिविजुअली डिवाइड कर दो। तो x इंटू एक्स माइनस 3 होल अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2 होल अपॉन एक्स माइनस 3। x minus 3 and x minus 3 will get cancelled. So I will be left with x plus सर 2 अगर वो upon x. मल्टीप्लाई करने से पहले ही इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं, नहीं हो पाएगा। फिर हमको प्रोडक्ट कांस्टेंट लेके आना है ना। हाँ सर। वही। अब देखो, प्रोडक्ट यहाँ पे डायरेक्टली कांस्टेंट तो नहीं है, लेकिन क्या कैन इट बी मेड कांस्टेंट? बताओ सब लोग, क्या प्रोडक्ट को कांस्टेंट बनाया जा सकता है? तो -3 + 3 ठीक है। अब इन दोनों पे क्या किया हम लोगों ने, am ग्रेटर देन gm लगा लिया। x माइनस 3 2 अपॉन एक्स माइनस 3, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm होल अपॉन 2 must be greater than equal to स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट। तो x माइनस 3 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 must be greater than equal to 2√2। तो देखो, इतने की मिनिमम वैल्यू आ गई। अब और क्या करने की जरूरत है हम लोग को, 3 और ऐड करने की जरूरत है। तो x माइनस 3 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 3, दोनों साइड 3 ऐड कर दिया, तो 2√2 प्लस 3। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई हमारी, 2√2 प्लस 3, ये हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। अच्छा, ये बात समझ में आई क्या कि ये x ग्रेटर देन 3 क्यों दिया हुआ है क्वेश्चन में? सर वरना डिनोमिनेटर जीरो भी डिनोमिनेटर हो को सकता है। डिनोमिनेटर नहीं, x तो उसके लिए तो बस x नॉट इक्वल टू 3 दे देता तब भी चल जाता ना। x ग्रेटर देन 3 क्या क्या जरूरत है? डिनोमिनेटर नेगेटिव टर्म हो जाता फिर नहीं कर सकते। हाँ, x ग्रेटर देन 3 से ये इंश्योर हो जाता कि जिन दो टर्म्स पे हम लोग am gm लगा रहे हैं वो दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं। वो दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं। समझे? बोलो भाई, सबको क्लियर है? यस सर। यस। अच्छा, लेट्स सी और कोई क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है बहुत सारे।
अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 raised to sin square x plus 4 raised to cos square x. हम्म हाँ 4 है आंसर. Yes, sir. 4. आंसर इज 4. Yes, sir. तो Yes. ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली ए एम ग्रेटर देन जी एम लगाना है इन दोनों टर्म्स पे. तो 4 रेज टू साइन स्क्वायर प्लस 4 रेज टू कॉस स्क्वायर अपॉन 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट में पावर्स ऐड हो जाते हैं. तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है. तो 4 बन जाता है, 4 का स्क्वायर रूट 2. तो 4 रेज टू साइन स्क्वायर प्लस 4 रेज टू कॉस स्क्वायर बाय 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो 2 को उधर भेज दिया, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4. तो मिनिमम वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई, 4. मिनिमम वैल्यू इज 4. ठीक है. सर ये AMGM इनइक्वालिटी पे थोड़े टफ क्वेश्चंस बनते हैं क्या? हाँ टफ मतलब कुछ टफ भी होते हैं, कुछ सिंपल भी होते हैं. ऐसा नहीं कि एकदम से ही हमेशा टफ बनेंगे. अच्छा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 है और ए बी सी पॉजिटिव है. ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर है. देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है वो देख लो. 1 अपॉन ए माइनस 1, 1 अपॉन बी माइनस 1, 1 अपॉन सी माइनस 1 is greater than 8. This we have to prove.
चलो वेरी गुड। चलो कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बाकी है। तो अगर मैं LHS लिखूं तो LHS को एलसीएम लेके ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस ए अपॉन ए, 1 माइनस बी अपॉन बी, 1 माइनस सी अपॉन सी। अच्छा, जैसे मान लो तुम ए को इधर लेके चले जाओ तो 1 माइनस ए को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, बी प्लस सी होल अपॉन ए, 1 माइनस बी को ए प्लस सी होल अपॉन बी, एंड 1 माइनस सी को ए प्लस बी होल अपॉन सी। इतनी बात क्लियर है तुम लोग को? Yes, sir. ओके, अब इसको तुम ऐसे लिखो b बाय ए प्लस सी बाय ए इंटू ए बाय बी प्लस सी बाय बी इंटू ए बाय सी प्लस बी बाय सी। अब हम लोग ने 3 टर्म्स लिए, पहला टर्म ये लिया, दूसरा टर्म ये लिया, तीसरा टर्म ये लिया। तो इन तीनों पे हम लोग को AM ग्रेटर देन GM लगाना है। इन तीनों पे क्या करना है, AM ग्रेटर देन, ऐसे रहने दो, इसको करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे सोचो, ये मत करो। जिससे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि b प्लस सी बाय 2 must be greater than equal to square root of BC. Similarly, a plus c by 2 must be greater than equal to square root of AC, and a plus b by 2 must be greater than equal to square root of AB. याद है, ये किया था अभी थोड़ी देर पहले। अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो क्या बन जाएगा देखो, b प्लस सी इंटू ए प्लस सी इंटू ए प्लस बी होल अपॉन 8 that must be greater than equal to ABC। अब ABC को इधर ला दो और 8 को उधर भेज दो, तो B प्लस सी, A प्लस सी एंड A प्लस B होल अपॉन ABC must be greater than equal to 8 and hence true। ठीक है? Yes, sir. ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। Thank you, sir. Thank you, you, sir. sir.